कि मध्य प्रदेश के साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस लगातार तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में अब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये नहीं कि किसी ने आपको नक्शा दे दिया ये जमीन ले लो खेत की। इट इज गॉट टू बी प्लान्ड अर्बनाइजेशन, सबअर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन इज नॉट द इशू, सबअर्बनाइजेशन इज द इशू, बिकॉज सब जगह विश्व में ये अर्बनाइजेशन हुआ है। अच्छा, अब समापन के पहले एक और सूचना आपको देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। हमने नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना, और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। ये जो लिखे पॉइंट्स हैं ये इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे। और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है। शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे एतराज़ नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा तो रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर अब हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दलों ने तैयारियां पूरी कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की है और साथ ही कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की और वो विपक्ष पर यानी बीजेपी पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। और क्या कुछ कमलनाथ ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। किसानों को कैसे धोखा दिया, हमेशा कहते रहे कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे, प्रदेश के किसानों की आय कम। हमारा प्रदेश 70%, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और जब कृषि क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है ये प्रभावित होती है। आर्थिक गतिविधि माने इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान का व्यापार कम हो जाए तो वो आर्थिक गतिविधि को इफेक्ट करता है, जीडीपी को नहीं इफेक्ट करता। तो आपने सुना किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते तो वो नजर आए हैं, लेकिन क्या कुछ योजनाएं कमलनाथ की सरकार में होंगी और क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर भी उन्होंने किसान कर्ज माफी योजना को लेकर भी बातचीत कही। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी योजना को चालू रखा गया है। 5 हॉर्स पावर तक के पंप के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों के पुराने सभी बिजली बिल माफ होंगे। किसानों को 12 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के लिए एक तरीके से ये बड़ी घोषणा कमलनाथ द्वारा की गई है। उन्होंने कहा किसानों के सभी आपराधिक केस भी वापस होंगे। आपको बता दें कि इस तरह की घोषणाएं कमलनाथ द्वारा की गई है। ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही थी जिसमें कई बड़े ऐलान कमलनाथ करने वाले थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए भी हैं। उन्होंने किसानों पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने बिजली मुफ्त को लेकर भी कहा है कि किसानों के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, पुराने आपराधिक मामले वापस हो जाएंगे और एक तरीके से किसानों को साधने की कवायद इससे कहा जा सकता है। आपको बता दें कि किसानों पर पूरा फोकस करते नजर आए हैं कमलनाथ। किसान कर्ज माफी योजना
वापस चालू करने की बात भी कमलनाथ द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसानों को 12 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते चलते हैं कि क्या होगी, है ना, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से किसान कृषक क्या कुछ ये योजना होगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते चले किसानों पर पूरा फोकस कमलनाथ का इस समय दिखाई दिया, जहां आपराधिक केस वापस होंगे किसानों के, इस तरह की उन्होंने घोषणा की है। 12 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, किसानों के सभी आपराधिक केस वापस होंगे। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टेट एडिटर शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से हमने देखा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ द्वारा बुलाई गई थी, कहीं ना कहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारांश निकाला जाए तो सर किसानों पर फोकस करते नजर आए हैं कमलनाथ, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल पूरी तरीके से एक बात जो कमलनाथ कहना चाहते थे उस पर केंद्रित रही। और जैसा कि हम बता भी रहे हैं, बीएसटी भी लगातार बता रहा है कि जो कृषक न्याय योजना का जो वचन है वो कमलनाथ ने दिया है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी, जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या ये जो बात आप कह रहे हैं कृषक न्याय योजना की, ये उस घोषणा पत्र में शामिल होगा जो कांग्रेस लाएगी, तो इसके जवाब में कमलनाथ ने वहां कहा भी कि जब कमलनाथ का ये वचन है तो फिर निश्चित तौर पर ये शामिल होगा ही। तो ये बात एक मान लेनी चाहिए कि इससे पहले के जो 2-3 बड़े ऐलान जो थे कांग्रेस के, उनमें से एक और जुड़ गया है जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली बात है, लाडली बहनों को 1500 रुपए देने की बात है। और अब एक और जो नया वचन है कांग्रेस का, वो ये कह सकते हैं कि कृषक न्याय योजना का है। इस न्याय योजना में जो प्रमुख बातें शामिल की हैं कांग्रेस ने, जो कमलनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई भी, उसमें एक तो वही जो पिछला जब विधानसभा 2018 का चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने कहा था कि वो किसानों का जो कर्ज है वो माफ करेगी। तो उस कर्ज माफी की जो योजना है उसको इस योजना के तहत लागू रखा जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, ऐसा कमलनाथ ने दावा किया। और उन्होंने ये कहा भी कि 27 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया भी था। वो और बात है कि इस विषय को लेकर एक लंबी राजनीति का दौर रहा है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ये जो कर्ज माफी है वो किसानों के साथ धोखा थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको आगे फर्दर जारी रखने का ऐलान किया है। ये एक बात है। 2-3 और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने जी बिल्कुल शरद जी, यहाँ चूंकि देखिए चुनावी साल है, हर वर्ग को साधने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन खास तौर पर हम देख रहे हैं कांग्रेस वही योजनाओं पर काउंटर कर रही है जिन पर हमेशा से बीजेपी का फोकस रहा है। किसानों को साधने की बीजेपी हमेशा से कोशिश करती रही है। किसान पुत्र चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने आप को बताते रहे हैं, लाडली बहना योजना वर्सेस नारी सम्मान योजना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा। और उसके पीछे की दरअसल कृत्य का एक वजह भी है कि क्योंकि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो आधी आबादी महिलाओं की है, यानी कि कुल जो वोट है उसमें से आधा जो वोट है वो महिलाओं का है। तो महिलाओं पर फोकस होना स्वाभाविक सी बात है कि हर पार्टी ये चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, और अगर वो उस पर वर्ग को फोकस करेगी तो उन्हें उसका फायदा मिलता है। जहां तक बात किसानों की है तो किसानों में भी अगर देखें, मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है उसमें से भी करीब 70% जो लोग हैं वो किसान हैं या किसानी से जुड़े हुए हैं। तो 70% की आबादी है, तो फिर किसानों पर फोकस होना स्वाभाविक सी बन जाता है, फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें। ये और बात है कि ये वर्ग जाएगा किसके साथ में, किसको अपना जो मत है वो देगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वचन चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के जो वादे हैं या योजना, क्योंकि वो सत्ता में है तो वो उनको इम्प्लीमेंट भी कर रही है उन सारी बातों को जो वो कहती है। कांग्रेस अभी सिर्फ ये वचन दे सकती है, ये सिर्फ वादा कर सकती है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर ऐसा किया जाएगा। तो इन दोनों में से जनता किस पर भरोसा करेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर किसान और महिलाएं दो ऐसे बिल्कुल ये देखने वाली बात कहीं ना कहीं होगी। बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम चर्चा के लिए। विवेक लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरह से हमने देखा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल कृतिका, बात की जाए चुनावी रण की तो मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक पार्टियां अब किसानों को साधने की कोशिश कर रही। मगर बात की जाए पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर कमलनाथ ने किसानों को लेकर साफ तौर पे कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, यदि उनकी सरकार बनती है तो जो कांग्रेस पार्टी है वो किसान न्याय योजना लाएगी और 5 बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर गारंटी एक बार फिर कमलनाथ देते नजर आए। खासतौर पर किसानों की यदि बात करें तो बिजली माफ का जो बिल है उसको लेकर कहा और किसानों का जो कर्ज माफ है उसको लेकर कहा। साथ ही आंदोलन करते समय कई किसानों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था कृतिका, उसको माफ करने को लेकर कहा। साथ ही 12 घंटे जो बिजली है, सस्ती बिजली, वो देने को एक बार फिर कमलनाथ ने कहा। अब देखने वाली बात है कि दोनों राजनीतिक दल लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1/3 जो हिस्सा यानी आधी से ज्यादा जो आबादी है वो किसानों की, और कहीं ना कहीं जो किसान का जो वोट बैंक है बड़ा महत्वपूर्ण है सत्ता के सियासत में बिठाने के लिए। और अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब किसानों को लेकर जो तमाम जो वादे हैं वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दी है। खासतौर पर कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों को लेकर जो वादे आज किए गए हैं, 5 बड़े वादे जो किए गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी पूरी करती हुई दिखाई देगी। अब देखने वाली बात है, किसानों को लेकर बड़े वादे कमलनाथ ने कर दिए हैं। और साथ ही बात की जाए 5 इसके पहले बड़ी गारंटियों की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट फुट पे आ गई। लगातार सरकार को काउंटर करने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की यदि बात करें तो बीजेपी सरकार भी लगातार किसान हितैषी अपने आप को बताती हुई दिखाई दे रही है और किसानों के बीच में जाते हुए भी। बिल्कुल विवेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कई बड़े ऐलान कमलनाथ करते नजर आए हैं। देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र में किस तरह की योजनाओं को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।